Accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भुभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे वसन्नेन भासते वा करोति वा ततोऽनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को तिवार अभिवादन। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मेरा जीवन समर्पित है, और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासक। भारद्वाज ब्राह्मण, अच्छी तरह से उसकी कहानी से हम सब लोग वाकिफ हैं। भारद्वाज ब्राह्मण भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रति बहुत क्रुद्ध था, नाराज था, क्योंकि उसके घर के 7 बेटे और 7 बहुएं भगवान बुद्ध के अनुयायी बनकर चले गए थे। बहुत स्वाभाविक है उसका गुस्सा। तो एक बार उसके मन में बड़ा क्रोध जागता है कि ये श्रमण ने मेरे घर को तबाह कर दिया। ऐसा सोचकर उसके मन में आता है कि इस श्रमण को ही मैं मार देता हूं, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसा क्रुद्ध होकर भारद्वाज ब्राह्मण गालियां देता देता हाथ में लाठी लिए हुए भगवान बुद्ध की तरफ आगे बढ़ता है, जहां भगवान बुद्ध विचरण कर रहे थे। जैसे जैसे वो भगवान बुद्ध के करीब आता है, वैसे वैसे वो बहुत क्रोधित है। उसके मन में, उसके जुबान पर गालियां निकल रही है। बुद्ध उसे देखते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, बूढ़े बाबा बहुत नाराज लग रहे हो, क्या बात। बुद्ध बूढ़े भारद्वाज ब्राह्मण को बैठने के लिए कह रहे हैं। बूढ़ा कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं है। बुद्ध उसे कहते हैं कि बूढ़े बाबा एक बात बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और आपको उपहार देते हैं। अगर आपको वो उपहार नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? बूढ़ा भारद्वाज कहता है, उसमें क्या पूछने की बात है, वो उपहार मुझे नहीं चाहिए तो उसका उपहार उसके पास रहेगा, उसमें क्या पूछने की बात है। बुद्ध उसे समझाते हैं कि मैं वही आपको समझाने जा रहा हूं कि आप हमारे द्वार पर एक मेहमान के रूप में आए और ये गालियों का उपहार हमारे लिए लाए। हम तो उसका स्वीकार नहीं, आपके पास रहेगा। बूढ़ा भारद्वाज ब्राह्मण बहुत समझदार व्यक्ति था। वो तो उसके आंखों के ऊपर एक जीना सा हल्का सा सांप्रदायिक पर्दा था। वो बुद्ध की बात को समझ जाता है और भगवान बुद्ध के कदमों में गिर जाता है। उसके पास रह के विद्या सीखता है, मुक्त हो जाता है। बुद्ध का, धम्म का और उनके संग का दृष्टांत में एक बार एक बूढ़ी औरत भगवान बुद्ध के विहार से गुजर रही थी। उसके हाथ में एक आम का फल था, उसे कहीं से मिला था, और जैसे ही वो विहार से गुजरती है तो उसके मन में एक कुशल चेतना जागती है कि क्यों ना मैं ये जो आम का फल है वो बुद्ध को दान करूं। तो वो बूढ़ी औरत भगवान बुद्ध के पास जाती है और उसको वो आम का फल देती है, और भगवान बुद्ध वो आम के फल को अपने 2 हाथों से उठाकर ग्रहण करते हैं। सबको, जितने भी लोग बैठे थे, राजे महाराजे बैठे थे, बड़े श्रेष्ठीगण बैठे थे,
धनपति बैठे थे, उनको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सारे धनपति बैठे हैं, राजे महाराजे बैठे हैं, किसी का भी भगवान बुद्ध उठकर 2 हाथों से दान को ग्रहण नहीं करते। और एक बूढ़ी औरत, गरीब गंदी औरत है, उसका दान को भगवान बुद्ध ने उठकर 2 हाथों से ग्रहण किया। बुद्ध के सामने प्रश्न उपस्थित होता है, ऐसा क्यों? बुद्ध कहते हैं कि आप सब लोग बहुत धनपति हैं, बहुत धनवान हैं, और आप सबके पास जितना भी धन है उसमें थोड़े में से थोड़ा आप देते हैं, लेकिन ये जो बूढ़ी औरत है उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति पूंजी मुझे दे दी है। उसका दान आपके दान से कई गुना ज़्यादा बढ़ चढ़कर है। चितबाज बुद्ध के सामने तीसरे एक दृष्टांत में बुद्ध के सामने एक बहुत बड़ा श्रेष्ठी आता है, धनपति, अमीर घराने से। बुद्ध को बड़ा दान देने का कामना करता है, लेकिन बुद्ध वो दान का स्वीकार नहीं करते। एक चौथी छोटी सी घटना, छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक बार चाइना में बुद्ध का बड़ा सा मूर्ति बन रहा था और भिक्षुगण थे, जो संघ था वो सोच रहा था कि वो मूर्ति को सोने की बनाया जाए। तो भिक्षु संघ है वो एक निर्णय करता है कि गांव-गांव, नगर-नगर में चद्दर लेके घुमा जाए और जो चीवर है उसका 4 कोना उपासक वर्ग पकड़ेगा और नगर-नगर, गांव-गांव सोना इकट्ठा करने के लिए घूमेंगे। ये भिक्षु संघ में निर्णय हुआ और जो भिक्षु संघ था वो इस तरह से उपासक वर्ग आगे चलता है, उसके पीछे भिक्षु भिक्षुनियाँ, और चीवर का 4 कोना पकड़ के सोना इकट्ठा करने के लिए नगर नगर, गांव गांव घूमते हैं। सिर्फ सोना ग्रहण करना है, सोने के अलावा धन, रोकड़, चांदी और कुछ भी ग्रहण करना नहीं है, ये शर्त थी वो भिक्षु संघ की। तो भिक्षु संघ गांव-गांव, नगर-नगर घूमता है। इस तरह से लोग वो चीवर में अपनी शक्ति के मुताबिक सोना डालते हैं। वो समय सुवर्ण युग कहा जाता था। लोग अपने श्रद्धा से सोना देते हैं। एक गांव में एक परिवार बसता था, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। तो वो छोटी बच्ची और उसका परिवार बहुत ही श्रद्धावान था बुद्ध के और उसके धम्म के प्रति, उसके संघ के प्रति। तो जो छोटी बच्ची थी उसके मन में भी बुद्ध को, उसके संघ को दान देने की भावना होती है और वो अपने माता पिता को कहती है कि मुझे भी दान देना है, जब भी संघ आएगा हमारे घर पर तो हम भी उसको दान देंगे। अभी उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि बेटा हम गरीब है, हमारे पास सोना नहीं है, और वो लोग हैं, संघ है, वो सोना लेते हैं, हम सोना नहीं दे सकते, हमारे पास सोना नहीं है। लेकिन जो बाल हट होती है, जिद होती है, वो जिद होती है। तो वो बच्ची बहुत हट करती है कि नहीं, हमें तो दान देना ही है, हमें तो दान देना ही है, मैं तो दान दूंगी, मैं तो दान दूंगी। इस तरह की हट करती है वो बच्ची। दान देने के लिए घर में कुछ नहीं था सोना, तो वो बच्ची क्या करती है, उसके पास एक तांबे का कॉइन था, उसे कहीं से मिला था। तो वो छोटी सी बच्ची हमेशा वो जो कॉइन था, सिक्का, उसे घिसकर चमकीला बनाती है और भिक्षु संघ का इंतजार करती है। रोज वो उसका ये कार्यक्रम
सिक्का घिस के एकदम चमकीला बनाना और भिक्षु संघ का इंतजार करना। दिन बीत गए, महीने बीत गए और एक बार उसके गांव में भिक्षु संघ प्रवेश करता है। आगे उपासक वर्ग चल रहा है, चीवर के 4 कोने पकड़े हैं और धीरे धीरे आके उसके द्वार पर रुक जाते हैं। बच्ची सिक्के को एकदम घिस कर चमकीला बनाए हुए बाहर दौड़ कर आती है। अपने मम्मी पापा को भी वो साथ में लाती है द्वार पर और एकदम बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से संघ की वंदना करती है और अपने 2 हाथों से वो जो तांबे का सिक्का था वो चीवर में डाल देती। अभी जो उपासक वर्ग जिन्होंने चीवर का कोना पकड़ा हुआ था वो देखता है कि जो सिक्का डाला ये बच्ची ने वो तांबे का है, वो सोने का नहीं है। उसने कुछ नहीं किया, सिक्का अंदर से उठाया और वो बच्ची को वापस दे दिया। अभी वो बच्ची को बड़ा दुख लगा। वो एकदम उसके आंख में आंसू आ गए और वो रोती रोती घर में चली गई और अपने मम्मी पापा को कहती है कि हमारा दान नहीं लिया, मेरा दान संघ ने लिया नहीं, मेरा दान स्वीकार नहीं किया। मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि बेटा ये सोना नहीं था, ये तांबा था और जो संघ है वो सोना सिर्फ ग्रहण करते, लेकिन बाल हट थी, वो स्वीकारने को राजी नहीं। संघ चला जाता है और दिन बीतता है, सोना पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और उसमें से बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती है। बुद्ध की मूर्ति ढाली जाती है, लेकिन सबके आश्चर्य के बीच होता यह है कि जो बुद्ध की मूर्ति थी उसके चेहरे पर नूर नहीं आता। उसके चेहरे का जो होठों के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर जो कांति होना चाहिए, जो बुद्धत्व का एक लक्षण दिखाई देना चाहिए, ऐसा दिखाई नहीं देता है और जो मूर्ति है वो बद्दी, कद्रूपी बनती है। लोगों को बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ये क्या ऐसा मूर्ति बना, ऐसा मूर्ति का थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा सोचते हैं लोग। तो सबके अनुमति से मूर्ति को दोबारा ढाली जाती है। दोबारा भी वो मूर्ति बड़ी ही कद्रूपी निकल आती है। जितनी कद्रूपी थी उससे भी ज़्यादा कद्रूपी बनती है, कुरूप बनती है। लोग तीसरी बार मूर्ति को ढालते हैं, तीसरी बार भी मूर्ति बद्दी बनती है, कद्रूपी बनती है। डाई को लोग बदल देते हैं और डाई बदलकर मूर्ति को ढाला जाता है, लेकिन मूर्ति में वो जो बुद्ध के चेहरे पर जो कांति होना चाहिए, जो प्रसन्नता आनी चाहिए, और जो मूर्ति बद्दी बनती जाती है। उत्तरोत्तर मूर्ति में एक प्रकार की कुरूपता बढ़ती जाती है। उसके बीच में एक अरहंत भिक्षु था। वो कहता है कि आप सब लोग ठहर जाइए, अभी मेहनत करना बंद करिए। सब संघ को वो भिक्षु बुलाता है और कहता है कि एक बात बताइए, जब भी हम सोना इकट्ठा कर रहे थे तो आप में से किसी ने किसी का हृदय दुखाया था, किसी का दिल दुखाया था क्या? सब लोग विचार में पड़ जाते हैं और वो जो उपासक था जिसने वो सिक्का को बड़ी ही वो बच्ची को वापस दे दिया था, उसे याद आता है कि हाँ, मुझे याद आता है कि एक बच्ची थी, उसको मैंने एक तांबे का सिक्का उसने डाला था चीवर में और मैंने वो उसे वापस कर दिया था और वो बच्ची को बड़ा दुख लगा था, वो रोते रोते घर में चली गई।
अरहंत भिक्षु कहता है कि बस अभी ठहर जाइए, मूर्ति बनाना बंद करिए और आप सब लोग उसी तरह से वापस जाइए जिस तरह से पहले गए थे। चिवर का 4 कोना पकड़िए और उसी तरह से वापस जाइए उस बच्ची के घर पर और साथ में एक रथ ले जाइए। और आपको दूसरे किसी का भी दान ग्रहण करना नहीं है, दूसरे किसी का भी कुछ भी सोना भी ग्रहण करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची का जो सिक्का था तांबे का वो लेकर आना है। और उसके जो मम्मी पापा और बच्ची ये तीनों को वो रथ में बिठा कर लाना है। सब लोग पूरा संघ जाता है सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची का एक सिक्का को लेने के लिए। संघ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो गांव में वो बच्ची के घर पर खड़ा रहता है। द्वार पर भिक्षु संघ को देखकर मम्मी पापा और वो बच्ची हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो सोना नहीं है, हम दान नहीं दे सकते। संघ उसे कहता है कि हम आपसे सोने की अपेक्षा से नहीं आए, हमें तो वो सिक्का दीजिए जो आपकी बच्ची ने चिवर में डाला था जब हम पहली बार आपके घर पर आए थे, आपके द्वार पर खड़े हुए थे। वो बच्ची बड़ी ही खुश हो जाती है और बहुत ही उसके मन में प्रसन्नता जागती है। सिक्के को वो एकदम नया चमकीला बनाने के लिए घिसती है और चमकीला बनाकर वो भिक्षु संघ के चिवर में डालती है और भिक्षु संघ की वंदना करती है। जैसे ही मम्मी पापा और वो बच्ची वापस जाने लगते हैं तो जो संघ था वो कहता है कि आपको तीनों को हमारे साथ आना है रथ में बैठकर। और मम्मी पापा और बच्ची ये तीनों को संघ रथ में बिठाकर बड़ा ही आदर सत्कार से ले जाता है जहाँ वो मूर्ति बन रही थी बुद्ध की। वहाँ जाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति को ढाला जाता है फिर से और वो मूर्ति उस बच्ची के हाथ से ढाला जाता है। और वो कहानी के अनुसार वो मूर्ति बहुत ही सुंदर बन के निकल आती है। बहुत ही जो बुद्ध था उसके चेहरे पर बड़ी कांति दिखाई देती है, बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनती है। क्योंकि जो बच्ची थी उसका जो तांबे का सिक्का था उसको भगवान बुद्ध के माथे के ऊपर उसे स्थान मिलता है। और इस तरह से जो एक छोटी सी बच्ची की श्रद्धा, उसकी चित्त की जो चेतना थी वो कामयाब होती थे। उसकी चित्त की चेतना का उसे फल मिलता है। ये 4 बातें, ये 4 दृष्टांत से एक बात हमें समझ में आती है। हम कि दान देते हैं या तो कोई भी कर्म करते हैं। बुद्ध के शासन में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। कम्मस को भी कम्म दायादो, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म पटिशरण, यम कम्मम करिष्यामि कल्याणम वा पापकम वा तस्य दायादो भविष्यामि। उसे ही प्रतीत्य समुत्पाद कहा है, उसे ही कार्य और कारण का सिद्धांत कहा। तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार हम हमारे मन से, वाणी से और शरीर से कर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो मन का कर्म होता है उसका हमें फल मिलता है। अगर हमने शिविर किया है गोयनका गुरु जी का, उसमें हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारी चित्त की चेतना का किस तरह से हमें फल मिलता है। ये जो 4 दृष्टांत हमने देखे वो अच्छे कर्म के थे। आगे हम दृष्टांत देखेंगे कुछ वो बुरे कर्म के देखेंगे। तो ये चारों दृष्टांत में पहली बार जब भारद्वाज ब्राह्मण
बुद्ध के पास आता है, वो बुद्ध के प्रति उसके मन में कड़वाहट नहीं थी। उसकी चित्त की चेतना बड़ी ही पवित्र थी। वो तो उसके परिवार को हानि हुआ था, इसीलिए वो बुद्ध के प्रति वो क्षणिक रूप से नाराज था। इस बात को भगवान बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे, उसकी चित्त की चेतना को, कि ये इंसान बड़ा ही भोला है, वो तो तुरंत समझ जाए। इसीलिए भारद्वाज ब्राह्मण एक ही उपदेश में समझ जाता है और भगवान बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। दूसरी तरफ ये जो एक बूढ़ी औरत थी जो कि आम का फल लिए हुए भगवान बुद्ध के पास आई थी, उसका स्वीकार भी बुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि वो गरीब थी लेकिन उसके मन में उसकी चित्त की चेतना बड़ी ही उत्तम थी, बड़ी ही पवित्र थी। गरीब थी लेकिन उसकी भावना बड़ी ही उत्तम थी, बड़ी श्रद्धावान थी। तो भगवान बुद्ध ने उसका जो दान था वो 2 हाथों से स्वीकार किया। बुद्ध होते हैं, वो जानते हैं। तीसरी बार जब ही धनपति एक श्रेष्ठी जब उसे बहुत बड़ा दान देने की सोचता है तो बुद्ध उसका अस्वीकार करते हैं। बुद्ध कुछ भी करते हैं तो वो वैसे ही नहीं करते। वो उस इंसान की चित्त की चेतना को समझते थे कि उस आदमी की चित्त की चेतना कैसी है। जब भी कोई बड़ा आदमी जब इस सामान्य आदमी को दान देता है, कोई अपने से उतरती कक्षा को इंसान को दान देता है, कोई राजा महाराजा श्रेष्ठी जब भी किसी को दान देता है तो हमेशा से वो पवित्र भावना से ही दान देगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दया दिखाने के लिए भी दान करता, ये भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उसके मन में आपके प्रति उपकार की भावना हो, या तो ये भी हो उसके मन में आपका जो भाई परिवार है उसको नीचा करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए वो आपको दान दे रहा, ये भी हो सकता है। और ये भी बहुत हद तक संभावना है कि वो आपको दान देकर आपको खरीदना चाहता। तो ये बुद्ध बड़े ही जानकार थे, चित्त की चेतना के बहुत जानकार थे। तो वो शायद समझ गए होंगे कि इस श्रेष्ठी की, इस धनपति की चित्त की चेतना भली नहीं है, तो उन्होंने उसके दान का अस्वीकार किया। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो कर्म के सिद्धांत पर आधार है। हम अच्छा काम भी करते हैं और बुरा काम भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें जो फल मिलता है वो चित्त की चेतना का मिलता है। हम चित्त की चेतना हमारी कितनी पवित्र है उसके आधार पर हमें फल मिलता है। चित्त की चेतना हमारी कितनी मलिन है उसके आधार पर हमें फल मिलता है। हम कितना दान देते हैं वो कुछ मायने नहीं रखता है। वो हम छोटी सी बच्ची की कहानी से ये बात समझ में आती है। हम कोई बार बुरा करते हैं तो भी हमारी चित्त की चेतना किस तरह से काम करती है। गोयंका गुरुजी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं कि एक डॉक्टर है और वो एक मरीज का ऑपरेशन करने के लिए उसे अपने टेबल पर सुलाता है और उसके पेट में कोई गांठ हुआ था, वो निकालने के लिए उसके पेट को वो फाड़ता है। उसी वक्त होता यह है कि वो जो मरीज था उसका मृत्यु हो जाता है। दूसरी तरफ एक चोर, एक लुटारू है, जंगल से गुजर रहे कोई भी मुसाफिर को पकड़ लेता है और उसको धन देने के लिए वो आग्रह करता है, और जो मुसाफिर था वो धन देने के लिए ना कहता। उसी वक्त वो जो लुटारा था
वो अपने जेब में से चाकू निकालकर उसको पेट में मारता है। उसी वक्त वो आदमी मुसाफिर मर जाता है। दोनों घटना में व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। डॉक्टर के हाथ से मरीज का मृत्यु हुआ है, दूसरी तरफ लुटारे के हाथ से वो मुसाफिर का मृत्यु हुआ है। क्या ये प्रकृति है, ये कुदरत है, दोनों को एक समान फल देगी? बिल्कुल नहीं। जो डॉक्टर था उसकी चित्त की चेतना बहुत भली थी, उसकी चित्त की चेतना पवित्र थी। वो अपने मरीज को, पेशेंट को वो ठीक करना चाहता था, उसका दुख को वो दूर करना चाहता। दूसरी तरफ जो लुटारा था वो, उसकी चित्त की चेतना बड़ी ही गंदी थी। वो मुसाफिर को लूटना चाहता था, उसे मार देना चाहता। तो यहाँ क्या देखा जाता है? हमारी भली कामना या बुरी कामना देखी जाती है। इससे भी आगे बढ़ते हैं तो आज के ज़माने में ये कोर्ट केस में हम देखते हैं कि जब भी कभी कोई हत्या होती है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो उसमें कोर्ट किस तरह से सजा देती है। ये दुनियादारी की कोर्ट भी चित्त की चेतना देखती है। किस तरह से एक आदमी किसी की हत्या कर देता है और बड़ा ही क्रोधित होकर रास्ते से गुजर रहा है, उसको किसी की हत्या करने का मन नहीं है, लेकिन अचानक से किसी से टकरा जाता है या तो कुछ मनमुटा हो जाता है, किसी के साथ गाली गलौज हो जाता है और दोनों में बड़ा झगड़ा हो जाता है और एक व्यक्ति बड़ा ही क्रोधित होकर दूसरों को मारता है और दूसरा आदमी मर जाता है। ये एक घटना है। दूसरी घटना में जैसे मैंने कहा कि ये चोर था, उसने लूटने के लिए आदमी को मार दिया, ये दूसरी घटना है। तीसरी एक घटना है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा ही नाराज है, उसके प्रति उसके मन में बड़ा ही वैर भाव है। किसी भी कारण से इतना वैर भाव है हिंसात्मक कि वो उसको मारना चाहता है, उसकी हत्या कर देना चाहता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीनों तक उसके लिए वो प्लानिंग करता है कि वो इस तरह से बाहर निकलेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, ऐसा करेगा, तब मैं उसकी हत्या कर दूंगा। इस तरह का बड़ा ही प्लानिंग के साथ, आयोजन के साथ वो वक्त का इंतजार करता है और एक समय, महीनों के बाद वो समय आता है और वो अपने आयोजन में वो सफल बनता है और बड़ा ही आयोजन के साथ, प्लानिंग के साथ वो व्यक्ति की हत्या कर देता है। ये तीनों घटना में, चारों घटना में, एक तो डॉक्टर के द्वारा, एक तो वो डाकू लुटारे के द्वारा हत्या हुई, अनजाने से हत्या हुई और प्लानिंग के साथ हत्या हुई। चारों घटनाओं में एक व्यक्ति की हत्या हुई है, लेकिन चारों घटनाओं का जो सजा है वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी या तो घटेगी। डॉक्टर के लिए उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी, उल्टा उसे कोई पुरस्कार मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त की चेतना। दूसरी तरफ लुटारों को आज की कोर्ट सजा दे सकती है क्योंकि उसके बड़ा ही इरादा से एक मुसाफिर की हत्या कर दी। लेकिन जो लुटारा जिसने हत्या की थी उससे कम सजा मिलेगी, जो कि रास्ते से गुजरते वक्त अचानक से सडनली किसी के साथ झगड़ा हुआ और दोनों में बड़ा ही टकराट हुई और एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया। इसमें भी सजा तो मिलेगी हत्यारे को, लेकिन उतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी कि वो लुटारे को मिलती है। ये दो घटना। तीसरी घटना, जब भी प्लानिंग के साथ हत्या की जाती है, बड़ा ही आयोजन के साथ किसी की हत्या की जाती है, तो उसकी जो सजा है बड़ी बड़ी मात्रा में मिलती है। बहुत बड़ा आयोजन के साथ की गई हत्या की जो सजा है वो कोर्ट सोच समझ कर देती है उसे। तीनों घटना में सबसे ज्यादा सजा है जो आयोजन के साथ जिसने हत्या की थी उसको मिलेगी।
तो आज की जो कोर्ट है, आज का जो कानून है, वो अच्छी तरह से समझता है कि एक व्यक्ति की चित्त की चेतना किस तरह से काम करती है और उसी के मुताबिक आज का जो कानून है वो सजा देता है। ये तो दुनियादारी का कानून है। तो ये जो धम्म का कानून, जो कुदरत का कानून है, वो भी चित्त की चेतना को देखता है। तो जब कभी हम कोई हमारे प्रति बुरा करता है या तो कोई हमारे प्रति अच्छा करता है, भला करता है, तो हम उसके कार्य को नहीं देखते, उसके कारण को देखना चाहिए। उस आदमी की चित्त की चेतना को देखना चाहिए कि वो आदमी हमें क्यों मदद कर रहा है या तो हमारा क्यों बुरा कर रहा है। हो सकता है कोई बार कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है तो उसकी चित्त की चेतना बहुत भली होती है। कोई व्यक्ति हमें कठोर शब्द कहता है या तो कोई बार तो हम हमारे वडील है या तो हमारे गुरु है, हम पर हाथ भी उठाते हैं या तो हमें कड़वा शब्द भी बोलते हैं, तो कोई बार हमारे भले के लिए बोलते होते हैं, हमारा बुरा नहीं चाहते हो। तो यहाँ भी चित्त की चेतना काम करती है। उसी तरह से कोई हमारा भला करता है, कोई बड़ा दान दे देता है, तब भी चित्त की चेतना बहुत हद तक मायने रखती है। वो दान क्यों दे रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका कारण क्या है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान बुद्ध के शासन में जो मन का कर्म है उसे बहुत महत्व दिया गया है। चित्त की चेतना के कर्म को बहुत। और जाते जाते आप सबको मेरा निवेदन है कि धम्म का प्रचार प्रसार के लिए, धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए ये जो चैनल है व्हील ऑफ धम्मा, उसको सब्सक्राइब करिए। और जितने भी हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.